आज हम 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका हमारा भारत 1 का अध्याय 2 वैदिक काल में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है हमारा क्रियाकलाप 1 और इसमें है कि आओ जानकारी प्राप्त करें कि वैदिक सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति आज की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में क्या समानताएं हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि आज भी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति वैसी ही है। परिवार में पितृप्रधानता है। पुत्रों को पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है। परिवार के मुखिया के पास ही सारी संपत्ति और सदस्यों पर नियंत्रण रहता है। अब आगे यहाँ पर है इसमें दूसरा क्वेश्चन कि अपने अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो वेदों में लिखा गया है वह आज भी लोग उन्हीं रीतियों को ग्रहण किए हुए हैं। आज भी हमारे समाज में यज्ञ की प्रधानता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार यज्ञ के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। रोगों को दूर करने के लिए आज भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है वो आता है कि वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और आज की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो इसमें है कि वैदिक काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक होती थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता था। उनकी शक्तियाँ निरंकुश थी, लेकिन ऐसे कर लेते हैं, दिखेगा साफ। इसमें है कि उनकी शक्तियाँ निरंकुश थी, लेकिन आज की प्रणाली लोकतंत्रात्मक है। लोग मताधिकार द्वारा अपना नेता चुनते हैं। सरकार की नीतियों पर कानूनी अंकुश है। अब आगे आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने दादा दादी के जानकारी प्राप्त कीजिए कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं, कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले है गर्भाधान संस्कार, फिर है पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, उसके बाद आ जाता है नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीति संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और ये है अंत्योष्टि संस्कार लास्ट में आता है। अब आगे है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कि वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो इसमें कि वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुलों में जाना पड़ता था। शिक्षा मौखिक थी। शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनना व वर्तमान शिक्षा प्रणाली सर्वांगीण विकास पर आधारित है। यह परीक्षा मौखिक और लिखित दोनों होती है, मतलब कि इसमें परीक्षा जो है वो मौखिक भी होती है और लिखित दोनों ही होती है। जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली उसकी बात है यहाँ पर। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि अपने आसपास की महिलाओं से ज्ञात कीजिए कि उन्हें आज समाज में कौन कौन सी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है, क्या उन्हें सरकार द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसमें है कि पर्दा प्रथा का चलन है। स्त्री निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। उसे कोई भी निर्णय लेने के लिए पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, आगे नेक्स्ट था कि क्या उन्हें सरकार द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ये कि हाँ, सरकार द्वारा दिए गए समानता और संपत्ति का अधिकार, भ्रूण हत्या कानून के कारण सुधार हुआ है। अब इसमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए कि वैदिक काल में भारत आर्थिक समृद्धि प्राप्त किए हुए था कैसे, तथा साधन संपन्न था कैसे। तो इसमें लिखेंगे कि वैदिक काल में आय का प्रमुख साधन कृषि था। इस काल में सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इन धातुओं से सामान बनाकर जो है वो
यहाँ पर सामान आएगा, समान की जगह यहाँ पर सामान। इन धातुओं से सामान बनाकर जल मार्गों द्वारा व्यापार भी किया जाता है। अब आगे है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता के देवी देवता व वर्तमान समय के देवी देवताओं की सूची बनाइए और उनकी समानता ज्ञात कीजिए। तो इसमें है कि वैदिक काल में अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देवता माना गया। आज भी दुर्गा, शिव, वटवृक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तुलसी आदि का पूजन किया जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 9वां क्वेश्चन कि अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में दिए गए पृष्ठ 19 पर मानचित्र को देखते हुए वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या शहर की जानकारी इकट्ठा करें। वर्तमान समय में ये केंद्र या शहर किन किन राज्यों में स्थित है? तो इसमें गांधार है, वो अफगानिस्तान में है। कुरु है जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। विदेह उत्तरी बिहार में, और सिंधु प्रदेश पाकिस्तान में, और कपिस्थल जो है वो कैथल में स्थित है। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन कि ज्ञात कीजिए कि वैदिक सभ्यता की वर्ण व्यवस्था ने आगे समय के बदलाव के साथ जाति व्यवस्था को जन्म दिया। इन कारणों का पता करें। तो इसमें हम लिखेंगे कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जन्म चाहे किसी भी जाति में हुआ हो, लेकिन कर्म के द्वारा वे बड़े बन सकते थे। आगे चलकर वर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आई। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वैदिक सभ्यता के दौरान प्रयोग के आभूषणों और वर्तमान समय में प्रयोग के आभूषणों में समानता देखते हुए चर्चा कीजिए। तो इसमें जैसे गले का हार, बाजूबंद, कानों के कुंडल, पैरों के कड़े आदि वैदिक सभ्यता में स्त्रियां पहनती थी। ये आभूषण आज के समय में भी प्रयोग किए जाते हैं। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था में उस समय अग्नि, जल आदि परीक्षाएं ली जाती थी। तो इसमें झगड़ों का निपटारा वैदिक काल में गांव का मुखिया यानी ग्रामीणी किया करते थे। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि और जल आदि की परीक्षाएं होती थी। आर्थिक और शारीरिक दंड दिया जाता था। ये ऊपर तो था क्रियाकलाप 1, और अब आ जाता है यहाँ पर है क्रियाकलाप 2। इसमें है खाली स्थान भरिए। वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को संघृत कहा जाता था। कुरु व भरत से मिलकर कुरुवंश बना। वैदिक काल में साझी भूमि को खिल्य कहते थे। आकाश का देवता वरुण कहलाता था और अग्नि को वैदिक काल में अत्यंत पवित्र माना जाता था। आगे है यहाँ पर मिलान करो। इसमें हमें मिलान करना है, मिलान कीजिए। गांव के मुखिया, उसको ग्रामीणी कहते थे। यहाँ है समाज हित कार्य करने का आश्रम है वानप्रस्थ। वैदिक काल में महिलाएं थी गृहस्वामिनी। अंतरिक्ष के देवता वायु, और यहाँ है वैदिक काल में सोना था हिरण्य। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आओ करके देखें ज्ञान बटोरें। वैदिक काल के मनोरंजन के साधन, इसमें रथ दौड़, घोड़ा दौड़, मल्ल युद्ध, शिकार, चौपड़, संगीत, नाटक आदि आ जाते हैं। और है वैदिक काल में राजा की स्थिति। तो राजा, इसमें राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था, उसको राजतंत्र बोलते हैं। शक्तियाँ अपार थी। कई उपाधियाँ राजा को मिली हुई थी। चारों वेदों के नाम, तो सबसे पहला जो वेद है, पुराना विवेद है, वो है ऋग्वेद। उसके बाद है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब आगे आ जाता है इसमें क्वेश्चन कि वैदिक काल के प्रमुख उद्योग। इसमें है रथकार, स्वर्णकार, लुहार, कुंभकार, जुलाहे, धोबी, नट, गायक आदि प्रमुख थे। इसमें आगे पूछा है इसने कि जन के अधिपति के कार्य राजतंत्र था, लेकिन कभी कभी राजा का चयन किया जाता था, प्रजा की रक्षा करता था। अब आगे यहाँ पर है क्रियाकलाप 3
सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है उस समय परिवार के मुखिया को कहा जाता था, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जनपति कहते थे, कुल्लप कहते, विशपति या तीनों। तो इसमें कुल्लप कहा जाता था, तो ख ऑप्शन आएगा। ऋग्वेद में मंडल व सूक्त क्रमशः है, कितने हैं ऋग्वेद में, ये पूछा है इसने। तो यहाँ पर है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। क ऑप्शन इसमें आ जाएगा। अब आगे यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि 7 नदियों के सामूहिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो 7 नदियों के सामूहिक क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ग ऑप्शन आएगा। वैदिक काल में शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाले वस्त्र को कहा जाता था, वास कहते थे। यहाँ पर घ ऑप्शन आएगा। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन कि गांधार वर्तमान समय में स्थित है। तो गांधार अफगानिस्तान में स्थित है, तो ग ऑप्शन इसमें हम टिक करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, अब इसमें ये ख पार्ट जो है दिया गया है और इसमें है कि निम्नलिखित शब्द क्या दर्शाते हैं। वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था। यह आश्रम व्यवस्था है 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 तक 4 भागों में बांटी गई थी। दूसरा है बहुदेववाद व्यवस्था। ये ऋग्वैदिक धर्म की व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक संस्कृति ये धार्मिक वेदों पर आधारित थी। मातृभूमि, अर्थवेद में भूमि सूक्ति में उल्लेख है इसका। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। और यहाँ पर दर्शन यानी आस्तिक व्याख्यान जो है इसमें है आस्तिक दर्शन 6 है, न्याय, वैशेविक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। आगे आ जाता है क्रियाकलाप 4 और इसमें है आओ ज्ञान बढ़ाएं कि वर्तमान समय का धार्मिक जीवन। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर पूजा करते हैं। वैदिक काल की कृषि व्यवस्था, इसमें कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। चावल, मूंग, उड़द, तिल, गेहूँ आदि प्रमुख अन्न थे। वैदिक काल का सैनिक प्रबंधन, इसमें राजा द्वारा सेना तैयार की जाती थी। अस्त्रों में धनुष बाण प्रमुख थे। हाथी, घोड़े सेना में शामिल थे। अब इसमें आगे इसने पूछा है कि विभिन्न देवी देवता जो विभिन्न कार्यों को समर्पित हैं। आकाश के देवता वो हैं सूर्य, वरुण, आदित्य। अंतरिक्ष के देवता में है इंद्र, रुद्र, वायु और पृथ्वी के देवता में अग्नि, पृथ्वी, सोम। आगे है वैदिक काल के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। आज के गांव की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक पंचायत व्यवस्था है गांव में। और यज्ञों की प्रधानता के कारण यज्ञों के द्वारा जो है वायु, अग्नि, जल देवताओं की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वैदिक काल की आयात निर्यात की वस्तुएं। वस्तु विनिमय पद्धति थी। मसाले, धातुओं के सामान आदि आयात निर्यात किए जाते थे। वैदिक काल के विभिन्न व्यवसाय, इसमें पशुपालन व कृषि आएगा। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्री प्रथा, बाल विवाह प्रथा नहीं थी। वर्तमान समय की आयात निर्यात वस्तुएं, तो ये वस्तु विनिमय आएगा इसमें। आगे है वैदिक काल में भारत का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम विस्तार। तो पूर्व में बंगाल तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला पार कर ली थी। अब बच्चों ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।